हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, समीकरण निकाय x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, एक्स प्लस 2 वाई प्लस 3 जेड बराबर 10 तथा x प्लस 2 वाई प्लस लैम्डा जेड बराबर म्यू का कोई हल नहीं है यदि। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं जिनमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम, यदि हमारे पास समीकरण निकाय दे रखे हो तो समीकरण निकाय के हल है या नहीं, अनंत हल है, संगत हल है, कोई हल नहीं, कि हम सर्वप्रथम शर्त देखते हैं कि क्या होती है। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास समीकरण निकाय दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1। द्वितीय समीकरण निकाय हमारे पास दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। और हमारे पास तृतीय समीकरण निकाय दे रखा है जो कि है a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। तो निम्न समीकरण निकाय को यदि हम अवयव के रूप में लिखना चाहें तो हम कुछ इस प्रकार अवयवों के रूप में प्रदर्शित करेंगे, जहां हमारे जो प्रथम अवयव होगी उसके अवयव हमारे पास होंगे प्रथम समीकरण निकाय के x y z के गुणांक जो कि है a1 b1 c1। द्वितीय पंक्ति के अवयव हमारे पास द्वितीय समीकरण निकाय के x y z के गुणांकों से प्राप्त होगा जो कि है a2 b2 c2। और तृतीय समीकरण निकाय तृतीय पंक्ति के अवयव हमारे पास तृतीय समीकरण निकाय के x y z के गुणांकों से प्राप्त होगा a3 b3 c3 x y z और d1 d2 d3। अर्थात समीकरण निकायों को यदि हम अवयव रूप में लिखना चाहे तो हम कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, जहां प्रथम अवयव को हम a नाम दे देते हैं, द्वितीय अवयव को b नाम दे देते हैं, इनकी गुणा बराबर हमारे पास प्राप्त होता है। द्वितीय अवयव को हम x नाम दे देते हैं, बराबर हमारे पास प्राप्त होता है b के। तो यदि हमारे पास प्रथम शर्त होती है कि यदि हमारे पास अवयव a की सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं प्राप्त होता है तो समीकरण निकाय क्या है, संगत हल है। निकाय संगत संगत है तथा तथा अद्वितीय हल रखता है। अद्वितीय हल रखता है हल रखता है। यदि हमारे पास सारणी a का मान है वह 0 के बराबर प्राप्त हो जाता है तो हमारे पास दो शर्त होती है, जिसमें हमारे पास जो प्रथम शर्त होती है उसके अनुसार कि a के सहखंडज अवयव अर्थात एडजॉइंट a गुणा b का मान यदि हमारे पास 0 के बराबर प्राप्त होता है तो हमारा समीकरण निकाय अनंत हल रखता है। अनंत हल रखता है। यदि हमारे पास a का सहखंडज अवयव गुणा b का मान 0 के बराबर नहीं प्राप्त होता तो हमारा जो समीकरण निकाय है वह कोई हल नहीं रखता। कोई हल नहीं रखता। कोई हल नहीं है। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें कहा है कि हमारा जो समीकरण निकाय है वह कोई हल नहीं रखता। अतः हमारा जो समीकरण निकाय है वह जो हमारी दो शर्तें हैं उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात सारणिक a का मान 0 के बराबर होना चाहिए एवं a का सहखंडज अवयव गुणा b का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए सर्वप्रथम हमारे पास जो समीकरण निकाय दे रखे हैं उन्हें अवयव रूप में लिखते हैं। तो हमारे पास जो अवयव रूप में कुछ इस प्रकार लिखेंगे, जहां हमारे पास प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास प्रथम अवयव के हमारे पास जो हमारा प्रथम अवयव है उसके अवयव हमारे पास समीकरण निकाय में x y z के गुणांकों से प्राप्त होंगे। तो चलिए मान रखते हैं। तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 1 1। द्वितीय पंक्ति के अवयव हमारे पास द्वितीय समीकरण निकाय के x y z के गुणांकों कैसे लेंगे तो 1 2 3 1 2 3 और हमारे पास प्राप्त होगा 1 2 लैम्डा और ये हमारे पास हो जाएगा x y z और d जो हमारा b है वह हमारे पास क्या हो जाएगा, b हमारे पास हो जाएगा, एक तो हमारे पास है 6 10 और म्यू। तो मान रख देते हैं 6 10 और म्यू। तो हमारे पास ये तो a हो गया, ये x हो गया और ये b हो गया। तो चलिए सर्वप्रथम हम a अवयव के सारणिक का मान देखते हैं कि 0 के बराबर है या नहीं। तो चूंकि प्रश्न में हमें दे रखा है कि हमारा जो समीकरण निकाय है वह कोई हल नहीं रखता, अतः हमारे कह सकते हैं कि जो अवयव a है उसके सारणिक का मान 0 के बराबर होगा। चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, अतः सारणिक a का मान है वह 0 के बराबर होगा।
तो अवयव ए का सारणिक निकालते हैं। तो अवयव ए का सारणिक का मान जो कि है 0 के बराबर, तो अवयव ए हमारे पास है 1 1 1 का हम सारणिक ले लेते हैं 1 2 3 और 1 2 लैम्डा। तो चलिए सारणिक का हल करते हैं। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो 1 की गुणा में हमारे पास आएगा 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस 1 की गुणा में हमारे पास आ जाएगा 1 की गुणा लैम्डा से माइनस का 3 प्लस 1 की गुणा में हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस का 2 बराबर 0। जहां से हमारे पास लैम्डा का मान निकालते हैं तो 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस लैम्डा प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा का मान प्राप्त होगा 3। अब हम हमारा लैम्डा का मान प्राप्त हो गया। अब हम चूंकि हमारा समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, अतः जो ए का सहखंडज अवयव गुणा बी का मान है वह 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसके लिए हमें ए का सहखंडज अवयव निकालना होगा और ए का सहखंडज अवयव निकालने के लिए प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालना होगा। तो प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है ए आई जे बराबर होता है माइनस 1 की घात आई प्लस जे गुणा एम आई जे, जहाँ एम आई जे क्या है, प्रत्येक अवयव के सापेक्ष उपसारणिक है। तो चलिए ए अवयव का सहखंडज अवयव निकालते हैं। उससे पहले हम यहाँ ए अवयव लिख लेते हैं। तो हमारे पास ए अवयव है वह हमारे पास प्राप्त हुआ था 1 1 1 1 2 3 और 1 2 लैम्डा। तो हमारे पास ए अवयव है 1 2 1 1 1, हमारे पास ए अवयव है 1 1 1 1 2 3 और है 1 2 लैम्डा। तो प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालते हैं। तो a11 हमारे पास क्या होगा, माइनस 1 की घात 1 प्लस 1 गुणा ए, इसके सापेक्ष उपसारणिक। तो उपसारणिक हमारे पास होगी जिसके अवयव होंगे 2 3 2 लैम्डा, जो कि हमारे पास प्राप्त हुई। प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव लिखेंगे तो हमारे पास निम्न उपसारणिक प्राप्त होगी। तो हल करेंगे तो हमारे पास प्रथम अवयव के सापेक्ष सहखंड प्राप्त होगा 2 लैम्डा माइनस 6। इसी प्रकार हम द्वितीय अवयव के सापेक्ष सहखंड ज्ञात करते हैं। तो माइनस आई की घात 1 प्लस 2 की गुणा में हमारे पास उपसारणिक लिखी जाएगी, जो कि हमारे पास प्राप्त होगी प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते अन्य अवयव, जो कि है 1 3 1 लैम्डा। तो हल करेंगे तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा माइनस का लैम्डा माइनस 3। इसी प्रकार a1 3 लिखते हैं तो माइनस 1 की घात 1 प्लस 3 की गुणा में हमारे पास उपसारणिक आएगी 1 2 1 2। तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 0। इसी प्रकार हम a2 1 ज्ञात करते हैं तो माइनस 1 की घात 2 प्लस 1 की गुणा में हमारे पास उपसारणिक लिखी जाएगी। इस स्थिति में हम द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव लिखेंगे 1 1 2 लैम्डा। तो हल करेंगे तो हमारे पास 1 की गुणा लैम्डा से और 2 की गुणा माइनस 2 की गुणा 1 से, 1 की गुणा लैम्डा से माइनस 2 की गुणा 1 से, तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का लैम्डा माइनस 2। इसी प्रकार हम a2 ज्ञात करते हैं तो माइनस 1 की घात 2 प्लस 2 के गुणा में हमारे पास उपसारणिक आएगी जिसके अवयव होंगे 1 1 1 लैम्डा। तो हल करेंगे तो हमारे पास मान प्राप्त होगा लैम्डा माइनस 1। अब हम इसी प्रकार हल करते हैं, सीधा ही a2 3 निकालते हैं, वह हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का 1 a3 1 निकालते हैं, अर्थात a3 1 के सापेक्ष सहगण निकालते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 a3 2 निकालते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का 2 और a3 3 हमारे पास प्राप्त होगा a। तो चलिए सहखंडों का अवयव लिख लेते हैं, इसे हम c नाम दे देते हैं। तो सहखंडों का अवयव हमारे पास के अवयव हमारे पास कुछ इस प्रकार होंगे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। तो हमारे पास c अवयव प्राप्त हुआ जिसके अवयव हमारे पास हमने ज्ञात कर लिए a11 a12। तो मान रख देते हैं, तो हमारे पास मान रखेंगे तो हमारे पास c अवयव अर्थात सहखंडों के अवयव प्राप्त हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस का लैम्डा माइनस 3 था, माइनस का लैम्डा माइनस 3 था और 0 अन्य अवयव लिखते हैं माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 और हमारे पास था माइनस का 1 1 माइनस का 2 और था 1। चूंकि हमारे पास जो a अवयव का सहखंडज अवयव है वह हमारे पास c का परिवर्त लेने पर प्राप्त होगा। तो चलिए c अवयव का परिवर्त ले लेते हैं। तो a अवयव का हमारे पास सहखंडज अवयव प्राप्त हो जाएगा
तो सी का परिवर्त किस प्रकार लेंगे, जो प्रथम पंक्ति के अवयव हैं उसे प्रथम स्तंभ के अवयव बना देंगे, द्वितीय पंक्ति के अवयव को द्वितीय स्तंभ और तृतीय पंक्ति के अवयव को तृतीय स्तंभ के अवयव बना देंगे। तो हमारे पास सहखंडज अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास अवयव कुछ इस प्रकार लिखे जाएंगे, लैम्डा माइनस 2, लैम्डा माइनस 1, माइनस 1, 1 माइनस 2 और 1। तो हमारे पास जो हमने देखा था कि हमारा जो समीकरण निकाय है वह कोई हल नहीं रखता, अतः एडजॉइंट ए अर्थात ए का सहखंडज अवयव गुणा बी का मान है वह शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ए का सहखंडज अवयव है और बी है, तो चलिए गुणा करते हैं और हल करते हैं। तो हमारे पास जो ए का सहखंडज अवयव है वह हमारे पास है 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस लैम्डा माइनस 2 और 1 माइनस 2 और हमारे पास था 1 और यहाँ हमारे पास था माइनस का लैम्डा माइनस 3 और था लैम्डा माइनस 1 और 0 और माइनस 1 की गुणा में हमारे पास बी अवयव था। तो बी अवयव हमारे पास था वह हमारे पास था बी अवयव हमने लिखा था 6 10 म्यू। तो चलिए बी अवयव का मान रख देते हैं, वह हमारे पास है 6 10 और म्यू का मान है वह शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो केवल हम, चूंकि हमें संबंध देखना है, हमारे प्रश्न के विकल्प में दे रखा है लैम्डा एवं म्यू के मान दे रखे हैं, हमारे प्रश्न में लैम्डा एवं म्यू के मान दे रखे हैं। तो हमने एक लैम्डा का तो मान निकाल लिया जो कि 3 के बराबर नहीं है, और हम म्यू के लिए देखते हैं कि हमारे पास म्यू का क्या संबंध आता है। तो म्यू का मान निकालने के लिए हम केवल प्रथम जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ तो 3 गुणा 3 कोटि की अवयव है और यहाँ हमारे पास है 3 गुणा 1 कोटि की। तो गुणा करने पर हमारे पास जो अवयव प्राप्त होगी वह हमारे पास अवयव क्या प्राप्त होगी, हमारे पास जो अवयव प्राप्त होगी वह 3 गुणा 1 कोटि की प्राप्त होगी, जिसका मान क्या है, शून्य के बराबर नहीं है, अर्थात शून्य अवयव के बराबर नहीं है। तो हम केवल प्रथम अवयव की गुणा करते हैं और उसे शून्य के बराबर नहीं रखते हैं, सारी अवयव की गुणा नहीं करते, क्योंकि हमें म्यू के लिए संबंध देखना है। तो हमारा क्योंकि हमें लैम्डा के लिए तो पता चल गया कि लैम्डा का मान तो 3 होना चाहिए, तभी हमारे पास क्या है, समीकरण निकायों का कोई हल नहीं प्राप्त होगा। अब हमें केवल म्यू का संबंध देखना है, इसके लिए हम केवल प्रथम अवयव का हल ज्ञात करते हैं। तो प्रथम अवयव प्राप्त करने के लिए केवल हम प्रथम पंक्ति की गुणा जो हमारे द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ है उससे करते हैं। तो हमारे पास गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2 लैम्डा माइनस 6 की गुणा हम करेंगे 6 से, माइनस 10 गुणा लैम्डा माइनस 2 और प्लस का म्यू है वह शून्य के बराबर नहीं होगा। बाकी अवयव हम नहीं देख रहे, केवल हम प्रथम अवयव से ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लैम्डा का मान है तो हम लैम्डा का मान यहाँ रख देते हैं। क्योंकि हमारे पास लैम्डा का मान 3 है तो मान रख देते हैं। तो 2 गुणा 3 माइनस 6 तो शून्य हो जाएगा, माइनस 10 गुणा 3 माइनस 2 प्लस म्यू बराबर शून्य के नहीं है। तो हल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा म्यू बराबर है वह 10 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो म्यू का मान 10 के बराबर नहीं होना चाहिए और लैम्डा का मान 3 होगा, तभी हमारा जो समीकरण निकाय है वह कोई हल नहीं रखेगा। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। तो हमारे प्रश्न के विकल्प में केवल हमारे पास जो म्यू लैम्डा का मान है वह 3 के बराबर आ रहा है, तो हमारा केवल ए विकल्प है वह सही है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।